हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस स्पेशल रिवीजन सीरीज में ये हमारा जो टॉपिक है वो फेस्टिवल्स पर है। कहाँ के फेस्टिवल्स? यूपी के फेस्टिवल्स। बेसिकली यूपी के ही फेस्टिवल्स को हमें इसमें पढ़ना है क्योंकि ये हमारा यूपी स्पेशल वाला स्पेशल सेक्शन है। तो यूपी में बेसिकली वही सारे फेस्टिवल्स है जो जनरली तौर पे मनाए जाते हैं। एक तो मतलब फेस्टिवल्स को अगर हम कैटेगराइज करें, एक तो होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स, एक होता है नॉर्मल फेस्टिवल, एक होता है ट्राइबल फेस्टिवल। नॉर्मल फेस्टिवल क्या होते हैं जिसमें मतलब एक सेक्युलर फेस्टिवल कह सकते हैं, या फिर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसके कल्चर या फिर प्रमोशन के लिए, या फिर एक तरीके से जो इकोनॉमी के प्रमोशन के लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस तरीके के। तो पहले रिलीजियस फेस्टिवल्स में देखें तो हिंदुइज्म का फेस्टिवल्स, हिंदुइज्म हिंदू धर्म से संबंधित सारे फेस्टिवल्स। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दीपावली। बताइए सबको, दीपावली कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसे। और अमावस्या के मतलब अमावस्या की रात को सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक के महीने में। और इसमें क्या किया जाता है, रिचुअल्स के तौर पर अनुष्ठान क्या किया जाता है, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है पहले। ठीक। अब बाकी जो पटाखे वटाखे फोड़े जाते हैं वो तो अलग ही है। और इसमें एक अयोध्या दीपोत्सव जो होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसके लिए, सबसे ज़्यादा दीपक एक साथ जलाने के लिए। कितना? 6 लैक्स। ठीक है। और दूसरा हमारा होली है। जैसे वो फेस्टिवल ऑफ लाइट था दीपावली, वैसे ही फेस्टिवल ऑफ कलर होता है। ये कब मनाया जाता है? फागुन के महीने में। फागुन यानी कि करीब मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। होलिका दहन इसमें क्या क्या किया जाता है? एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। और एक लट्ठमार होली है। जैसे यहाँ पे अयोध्या दीपोत्सव फेमस है, वैसे यहाँ पे लट्ठमार होली कहाँ का? ब्रज रीजन का, यानी कि मथुरा का। ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना, महिलाएं जो होती हैं अपने पुरुषों को अ, लाठियों या फिर डंडों से मारती हैं। नवरात्रि का फेस्टिवल। नवरात्रि में क्या होता है ना, नवरात्रों का फेस्टिवल डेडिकेटेड टू डिफरेंट देवी दुर्गा, यानी कि जो दुर्गा जी के जो 9 रूप हैं उनको अलग अलग दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि में। 9 दिन। इसमें अनुष्ठान के तौर पे क्या किया जाता है? फास्ट रहा जाता है। और रिसाइटेड मतलब एक तो व्रत रहते हैं लोग, और दूसरा पाठ करते हैं, यानी पूजा करते हैं। और लास्ट में जो होता है 9वें या फिर 10वें दिन, वो कंचन पूजा होता है। कंचन पूजा का मतलब होता है कन्या का जो कन्या भोज छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। और फिर रामनवमी। रामनवमी श्री राम जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ पे इसका सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया था? अयोध्या में, जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। फिर अगला है दशहरा। दशहरा पता ही है, भगवान श्री राम जब रा लंका जीत करके वापस पहुंचे अयोध्या, तो उसकी खुशी में दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर ऐसे कहा जाए कि मतलब उन्होंने जब रावण का वध कर दिया, तो एक तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दशहरे का आयोजन किया जाता है। उसी उसी बीच में दशहरा और दीपावली के बीच में रामलीला का भी आयोजन किया किया जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं दशहरे के पहले ही आयोजन किया जाता है रामलीला का। अब रामलीला क्या होता है? रामलीला हमने अभी देख लिया अपनी जो फोक डांसेस या फिर फोक कल्चरल थिएटर्स में। ये हमने रामलीला के बारे में देखा था। तो रामलीला क्या होता है, मतलब भगवान श्री राम का जो वनवास था और उनका जो लंका विजय था, उसके इवेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है रामलीला में। फिर अगला जो है हमारा देव दीपावली है। देव दीपावली में क्या होता है? देव दीपावली में फेस्टिवल ऑफ द लाइट ये भी होता है। ये बनारस में सेलिब्रेट किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति में क्या होता है, मकर संक्रांति में एक तरीके का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, यानी कि जब फसल की कटाई की जाती है तो फिर मकर संक्रांति उस दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। कब? ज़्यादातर ठंड के महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में। तो इसमें क्या परफॉर्म किया जाता है? बाकी और एक तरीके का पतंग उड़ाने का काम किया जाता है। अदर फेस्टिवल क्या है हिंदू फेस्टिवल्स में? कुंभ मेला है, गंगा दशहरा है। ये एक तरीके का सेक्युलर फेस्टिवल है, क्योंकि इसी कुंभ मेले में हर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। गंगा दशहरा ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जब गंगा जी, ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर उतरी थी, अवतरित हुई थी, उसके उपलक्ष्य में गंगा दशहरा का आयोजन किया जाता है। तो ये थे हमारे हिंदू फेस्टिवल। अब जो अगली अगली इस कड़ी में जो हमारा अगला है, वो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में एक दो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। मतलब आमतौर पे बुद्ध जी के जन्मदिन को मनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मतलब, और बुद्ध के जो उनके जन्म और ज्ञान और उनके निधन सब सेलिब्रेट किया जाता है। कई तरीके का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और जैन फेस्टिवल, जैन में महावीर जी की जयंती मनाई जाती है, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। सेलिब्रेट विद
प्रोसेशंस एंड द स्पिरिचुअल रिचुअल्स। अब जैसे बुद्धिज्म में डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स है, वैसे इनका भी अपना एक अलग सिस्टम, जो भी अलग अलग तरीके के रिचुअल्स है उनको परफॉर्म करते हैं। अब प्रत्यूषण, अब पर्यूषण पर ये क्या होता है, एक तरीके का फास्ट रखा जाता है। फास्ट, वो भी जिसमें किसी भी तरीके का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, खुद के शुद्धिकरण के लिए एक त्यौहार रखा जाता है। उपवास और प्रायश्चित के साथ मनाया जाता है पर्यूषण पर। और जो सिखिज्म का फेस्टिवल है, सिखिज्म के फेस्टिवल में जो हमारा फेस्टिवल है वो एक गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है, एक बैसाखी होता है। जैसे मकर संक्रांति होता है, बैसाखी भी वैसा ही होता है। और मकर संक्रांति के इर्द गिर्द ही मनाया जाता है बैसाखी भी। तो इसमें गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई जाती है, सेलिब्रेट विद द पर्सन ऑफ द स्पिरिचुअल रिचुअल्स, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द गुरु नानक सेलिब्रेट किया जाता है। अब जब क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स में क्या है, एक तो क्रिसमस है, एक तो गुड फ्राइडे है। क्रिसमस क्या होता है, यीशु मसीह जी का जन्मदिन होता है। और गुड फ्राइडे क्या होता है, यीशु मसीह जी का जो उनको क्रूसिफिकेशन किया गया था, यानी कि उनको जो मार दिया गया था, उसको एज ए गुड फ्राइडे के तौर पे देखा जाता है। ये तो क्रिश्चियनिटी के फेस्टिवल्स। अब अगला जो है हमारा इस्लाम के फेस्टिवल। इस्लाम में दो तीन फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ईद हो गया, बकरीद हो गया और मुहर्रम। ईद और बकरीद ये इतने मतलब सारे के सारे इस्लाम के सामने, मुहर्रम थोड़ा शिया मुस्लिम को से शिया जो कम्युनिटी होती है इस्लाम में, उनसे बेसिकली संबंधित है। बकरीद में क्या होता है ना, जो इब्राहिम थे, जो इस्लामिक स्कॉलर थे, उनके बेटे का जो सेक्रीफाइस हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी मतलब एक दिखाने के लिए, बकरीद के दिन बकरे को काटा जाता है एज ए सेक्रीफाइस के तौर पे। तो सेक्रीफाइस ऑफ द एनिमल ट्रेडिशनली ए गोट आर ए शीप, या तो बकरे और भेड़ को बलि दी जाती है। और ईद उल फितर है क्या, तो रमजान का जो आखिरी दिन होता है ना, उस दिन ईद होता है, सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ। रमजान एक महीने का फास्ट रहता है, चलता है, तो उसके जो अंतिम दिन पर ईद सेलिब्रेट किया जाता है। मुहर्रम क्या है, मुहर्रम में इस्लामिक न्यू कैलेंडर माना जाता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द मॉर्निंग फॉर द मार्टियर ऑफ द हुसैन। जो हुसैन थे, हुसैन अली, इब्राहिम अली, तो उनकी जो शहादत थी उसको याद करने के लिए मुहर्रम सेलिब्रेट किया जाता है। ये थे हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स। और कुछ सेक्युलर फेस्टिवल्स कौन से थे, तो सेक्युलर फेस्टिवल एक तो झांसी महोत्सव और ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। झांसी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है और कहाँ आयोजित किया जाता है, झांसी महोत्सव जो है झांसी में आयोजित किया जाता है। किस लिए आयोजित किया जाता है, झांसी के जो कल्चरल और हेरिटेज है, मतलब जो उसका सांस्कृतिक महत्व है और उसका जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, या लोगों में एक तरीके का उनको लेकर के जागरूकता और जिज्ञासा बनी रहे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए झांसी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताज महोत्सव ये आगरा में किया जाता है, क्यों, यहाँ पे एज ए कम्युनिटी के तौर पे लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए ताज महोत्सव आयोजन किया जाता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, ये क्या, जैसे झांसी महोत्सव में झांसी के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, वैसे लखनऊ महोत्सव में लखनऊ की संस्कृति और कल्चर, वहाँ की अ, चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए लखनऊ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये थे हमारे यूपी के कुछ फेस्टिवल्स। नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्पेशल से रिलेटेड अदर पार्ट को देखेंगे।